कि हमारे जो साथी हैं पंचायत सैकटरी पढ़ेगा ग्रां जाओ पंचायती राज अड्डे की लई है चर्चा भी करना डिमांड साढ़े लोगों तक वो पूछा जस्टिस पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन जिंदाबाद। हमें क्या चाहिए? इंसाफ की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। जस्टिस वी वांट जस्टिस एम्प्लॉइज यूनिटी जिंदाबाद यूनिटी जिंदाबाद। जूनियर जिंदाबाद जूनियर जिंदाबाद सेक्रेटरी एसोसिएशन जिंदाबाद। We want Justice we want Justice we want Justice जिंदाबाद All Jammu and Kashmir पंचायत सेक्रेटरी एसोसिएशन जिंदाबाद। We want Justice इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हमारे कुछ सेक्रेटरीट से ऑर्डर निकल रहे थे। तो पहले एक ऑर्डर कोई 2 महीने पहले भी निकला था, तो उस टाइम हम थोड़े चुप रहे और हमारी जो स्टेट बॉडी है उन्होंने लिखित में जो अपना मेमोरेंडम है वो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम को दिया था, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ दिन पहले एक फिर से नया ऑर्डर आ गया जिसमें कि जो हमारा पंचायती राज एक्ट है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो जो हमारी यूनियन है ये उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमके लेटर आज हमारा जो स्ट्राइक का दूसरा दिन है, ये स्ट्राइक कल तीसरा दिन है, कल भी चलेगी। इसमें हमारी कुछ मांगे हैं। मेन जो डिमांड है मैंने बताया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है इसकी जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उसमें हमारा ग्रेड पे का मसला है। हम सेक्रेटरी पंचायत जो है ये 21 लाइन डिपार्टमेंट्स प्लस जितने भी ग्राउंड लेवल पे स्कीमें हैं सारी की सारी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ग्रेड पे है वो 1900 है। हम 4-4, 5-5 पंचायतें चला रहे हैं। अगर एक मुलाजिम ने अकॉर्डिंग टू पंचायती राज एक्ट एक सेक्रेटरी पंचायत ने एक पंचायत को रन करना होता है, लेकिन वो सरकार की 4-4, 5-5 पंचायतों को चला रहा है। तो आप हिसाब लगाइए कि वो सरकार के कितने पैसे जो है उनको बचा के काम कर रहा है। उसके बाद जगह जगह पे कोई सिस्टम नहीं है, बचा हुआ है। जगह जगह पे हमारे साथ हरासमेंट हो रही है, ह्यूमिलेशन हम फील कर रहे हैं। हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। एक बंदा कहाँ कहाँ पे जा सकता है, जो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि 4 पंचायतों का अगर एक सेक्रेटरी पंचायत है वो किस पंचायत में जाएगा। वो एसीडी ऑफिस से लेटर निकल जाता है, इंपा से निकल जाता है, कहीं से निकल जाता है। एक सेक्रेटरी पंचायत क्या क्या कर सकता है। मतलब अब जो हमारा सेक्रेटरी पंचायत है वो थक चुका है, ओवरबर्डन हो चुका है। हमारी सरकार के आगे यही अपील है कि भाई आप एक सेक्रेटरी पंचायत को एक ही पंचायत दो बस, ताकि वो अच्छे ढंग से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे काम कर सके। हमारा जो ग्रेड पे का मसला है ये काफ़ी देर से चल रहा है। पहले हम सुनते थे अपने सीनियर साथियों से, वो कोर्ट की भी जजमेंट है उसमें कि जो पंचायत सेक्रेटरी का रुतबा था, जो पे सैलरी थी वो नायब तहसीलदार के बराबर थी, लेकिन इन्होंने उसको घटाते डिग्रेड करते करते अब हमारी जो सैलरी है वो पटवारी से भी नीचे हो गई है। हमारे जो काम हैं हर एक पंचायत में सफ़र हो रहे हैं ड्यू टू द स्ट्राइक। तो इनकी जो भी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन हैं और गवर्नमेंट को उनको फुलफ़िल करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, उनको कंसीडर करना चाहिए। तो सो दैट के जो काम सफ़र हो रहा है ये 31 मार्च सिर पे है, सारे काम पीछे पड़े हुए हैं। तो इसलिए हम इनके समर्थन में आज यहाँ गवर्नमेंट का हिस्सा हैं ये लोग, हम लोग गवर्नमेंट का एक पार्ट हैं। और ये एम्प्लॉयज़ जो पंचायत सेक्रेटरीज़ हैं, जो VLWs हैं, MPWs हैं, ये इनकी जो भी प्लाइट है ये जेन्युइन प्लाइट है, ये उसको लेकर बैठे हुए हैं और ऑर्डर पे ऑर्डर इनके भी हरास कर रहे हैं। हमारे काम भी सफ़र हो रहे हैं, पंचायतें भी परेशान हैं। आगे ही पंचायतों के हकों को छीना जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने आगे ही हमारे 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे हमसे छीन लिए। MG नरेगा जो जिसके ज़रिए हम देहात की डेवलपमेंट करते थे वो छीन ली। 14 अपना ये कैपेक्स का है, कैपेक्स का ये जिस तरीके से जो लिंगरॉन पॉलिसी है, काम को डिले करने की टैक्टिस है, सो दैट के पैसे यूज़ ना हों और वही पैसे जो हैं वो रीसर्कुलेट करने हैं नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट ईयर में। कहने का मतलब है 23 लाख को ही घुमाना है। आप एवरेज निकाल लो, 23 लाख रुपया पर पंचायत ये गवर्नमेंट दे रही है, तो 10 लाख रुपया ऑन ग्राउंड, 10 से 12 लाख रुपया ऑन ग्राउंड एक पंचायत में यूज़ हो रहा है। बाकी पैसा जो है वो रीसर्कुलेट होकर घूम रहा है, क्योंकि काम नहीं करने देने हैं। जो नया जम्मू कश्मीर है भाई ये तो किसी को नहीं चाहिए। हमें हमारा पुराना जम्मू कश्मीर दे दीजिए। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर इन्होंने छीन लिया। हमारा जो सेंट्रलाइज्ड था, जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स थी, वो सेंट्रलाइज कर दिया गया है।
बहुत सारे हक जो हैं हमारे पंचायतों के इन्होंने छीन लिए हैं। पंचायती राज एक्ट कहीं नहीं दिख रहा है। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन थी, टैक्स अभी प्रॉपर्टी टैक्स शहरों में लगा रहे हैं, अभी नेक्स्ट फेज़ में हमारा देहात ही आएगा। सारा कुछ इसमें टैक्सेस के ज़रिए जो हम लोगों का जेबों को खाली करने का एक तरीका है। कहने का मतलब ये है कि हर बंदे को, हर तबके को, हर सेक्शन को अगर आप तंग करेंगे तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये हिंदुस्तानी लोग हैं यहाँ पर, ये पाकिस्तानी लोग नहीं हैं। वी आर इंडिया। हमें महाराजा साहब बहादुर हरि सिंह जी ने हिंदुस्तानी बनाया था 1947 में, और वी आर इंडियंस। तो हम पे क्यों इतनी लाठियाँ और इतना जोर ज़बरदस्ती कर रही है सरकार? क्या साबित करना चाहती है? मैं तो एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप इतनी तशद्दुद हर सेक्शन पे मत करिए। हमारे लोगों को फैसिलिटेट करिए, हमारे लोगों के काम करिए, हमारे बच्चों को नौकरियां दीजिए। पिछले 10 वर्षों से कितनी नौकरियां दी हैं आपने? क्यों लोग जुबा सड़कों पर है? उन जुबाओं के बारे में सोचिए जो ओवरेज हो गए हैं इन 10 वर्षों में। वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हर चीज़ छीन रहे हो, हर चीज़ छीन रहे हो। ज़मीनें छीन ली हमारी, नौकरियां छीन ली हमारी, बाहर से लोगों को उठा के नौकरियां दे रहे हो हमारे बच्चों की जगह। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ये आप इलेक्शन कंडक्ट करवाओ, आपको पता चलेगा कि लोग कितने खुश हैं आपकी पॉलिसीज़ से। ये नहीं है कि आप अपना ये डंडा चलाएंगे सब पे, ये बर्दाश्त नहीं होगा।